नमस्कार। वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कैथों तक मौसम। आज है 5 नवंबर। 5 नवंबर को कैसा मौसम रहने वाला है देखिएगा। तो मौसम की बात करें तो समूचे भारत के ऊपर लगभग मौसम तो साफ है, लेकिन आपको बताऊं तो उत्तराखंड में और यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश का तराई वाला रीजन है जो नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर नेपाल की पहाड़ियों पर और बिहार के भी उत्तरी इलाके हैं, वहाँ पर सिक्किम, ऊपर हिमालय, पश्चिमी बंगाल के इलाकों से लेकर भूटान, अरुणाचल प्रदेश तक बादल छाए रहेंगे और हल्की बरसात और बर्फबारी देखी जा सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों के भी दक्षिणी भागों में बरसात रहेगी, जिसमें मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम इन इलाकों में बरसात रहेगी। बाकी असम में कम ही बरसात की संभावना है। आज पश्चिमी बंगाल का कुछ पूर्वी इलाका, जहाँ पर देखिएगा तो पूर्वी इलाका 24 परगना के इलाके हैं, नदिया का इलाका है, मुर्शिदाबाद का इलाका है और साथ में मालदा का इलाका है। यहाँ पर हल्की बरसात होने की संभावना रहेगी। बाकी तो क्षेत्रों में मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा। उड़ीसा के पूर्वी तटीय भाग है, वहाँ पर आंध्र प्रदेश के भी तटीय भाग है, वहाँ तक बरसात की संभावना बनी रहेगी। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन दिल्ली में आज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण देखा जा रहा है और दिल्ली एनसीआर से सटे हुए इलाके हैं, राज्य भी सटे हुए इलाके हैं, जिसमें आपको मैं बता देता हूँ ये राज्य विशेष तौर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का विशेष तौर से पश्चिमी और पूर्वी दोनों भाग है ना, वहाँ पर प्रदूषण की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। और राजस्थान का उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाका, राजस्थान का उत्तरी मध्य प्रदेश तक कह सकता हूँ कि यहाँ पर भीषण से बहुत भीषण प्रदूषण बना हुआ है। प्रदूषण की लेयर काफ़ी ज़्यादा है, धुएं की लेयर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है और जिसका कारण तो हल्का पश्चिमी विक्षोभ है, उसकी वजह से सर्कुलेशन बना हुआ है, तो इसकी वजह से हवाएं घूम रही है। अगर ये हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की चलने लगी, ये हवाएं विशेष तौर से उत्तर पश्चिमी की हवाएं 7 नवंबर से लग रहा है कि चलना शुरू करेगी। हो सकता है कि 4 नवंबर की शाम से ही यहाँ पर राहत मिलना शुरू हो जाएगी, उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो जाए। पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब है ना, वहाँ पर पाकिस्तान का पंजाब का एरिया लगभग कहूँ तो हमारे राजस्थान के पश्चिमी इलाके हैं, इतना बड़ा इलाका है, तो वहाँ पर पराली काफ़ी ज़्यादा जलाई जा रही है, तो उसका धुआं सीधे दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान से होते हुए दिल्ली में आता है और भारत के पूर्वी राज्यों तक चला जाता है। ऐसा हो रहा है। लेकिन भारत में अभी पराली जलाने की स्थिति लगभग कहूँ तो 10% ही है। पिछले साल के मुताबिक देखें तो 10% ही है। पिछले साल काफ़ी ज़्यादा पराली जलाई गई थी और दीपावली के दूसरे दिन ही दीपावली के यानी गोवर्धन पूजा के दिन ही दिल्ली में लगभग प्रदूषण की मात्रा AQI इंडेक्स 900 के पार चला गया था, लगभग 1000 के आसपास पहुंच गया था। काफ़ी खराब कैटेगरी हो गई थी। लेकिन अब की बार क्या हुआ, अब की बार लगभग 391 के आसपास ही रहा। हो सकता है कि 391 से थोड़ा ऊपर बढ़ा, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ पर अभी पराली नहीं जलाई जा रही है, बहुत ही कम जलाई जा रही है। लेकिन पाकिस्तान वाले पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है वो उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलने की वजह से दिल्ली तक पहुंच रही है, तो ये प्रदूषण लगभग 400-500 का AQI इंडेक्स है। ये अब पाकिस्तान वाले पंजाब की अनुसार हो रहा है अब, और उनके जलाई यही धुएं के कारण हो रहा है। तो अभी भारत में तो लगभग कम ही पराली जलाई जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा जलाई जा रही है। और देखिएगा तो राजस्थान में अभी प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ी हुई है। उत्तरी राजस्थान में कल श्रीगंगानगर सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर रहा। लगभग AQI इंडेक्स 417 के आसपास दर्ज किया गया, जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। और जयपुर में भी इससे ज़्यादा कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। लेकिन 417 श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ ये इलाका है, और अनूपगढ़ का कुछ इलाका है, वहाँ से चूरू और सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर तक, जयपुर तक प्रदूषण काफ़ी मात्रा में है। लगभग कहूँ तो 200 AQI इंडेक्स 200 से नीचे नहीं जा रहा है इन इलाकों में, 200 से ऊपर ही रह रहा है। काफ़ी प्रदूषण काफ़ी खतरनाक स्थिति में, और प्रदूषण की मात्रा अब शायद कमज़ोर पड़ेगी, जो कि 6 नवंबर से पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और मध्य भारत के इलाकों पर मौसम तो साफ रहेगा। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में उत्तराखंड में बरसात होगी, लेकिन ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है। और मैदानी इलाकों में मौसम लगभग साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, लेकिन धुएं की लहर या प्रदूषण रह सकता है, जो कि आने वाले 2 दिनों में विशेष रूप से आज 5 और 6 नवंबर को ज़्यादा रहेगा। बंगाल की खाड़ी में नया सर्कुलेशन विकसित हो गया है और यही सिस्टम आगे जाकर लो प्रेशर में तब्दील होगा और निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बनता हुआ ये वेलमार्क में तब्दील होगा। उससे हो सकता है कि डिप्रेशन भी बने। दक्षिणी भारत में केवल केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक में ही बरसात की संभावना है। और मैं जल्दी वेदर बताऊंगा आपको कैसा मौसम रहेगा। और ये है 6 नवंबर का प्रेडिक्शन। विशेष तौर से बताऊं तो उत्तर भारत के भी उत्तरी क्षेत्रों से, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान से होकर एक पश्चिमी विक्षोभ गुजरा है।
तो उसका भी असर रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि तो 6 नवंबर को भी हवाएं कुछ यहाँ पर ये ट्रैप होती रहेगी। तो 6 नवंबर को शाम तक कह सकता हूँ कि उत्तर पश्चिमी हवाएं धीरे धीरे बढ़ने लगेगी भारत की तरफ, जिससे प्रदूषण घट जाएगा। और बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा, तो जिसका प्रभाव यहाँ पर तटीय भागों के ऊपर देखने को मिलेगा, जो ये मैंने मार्क किया है। और मध्य भारत, उत्तर भारत और साथ साथ में पश्चिमी भारत के इलाके वहाँ पर भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। और ये 7 नवंबर का प्रेडिक्शन है। 7 नवंबर को देखें तो सबसे ज़्यादा बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में होगा। हो सकता है कि वेलमार्क सिस्टम बने, हो सकता है कि डिप्रेशन भी सिस्टम बने। ये कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बनेगा तो इसका असर भारत के तटीय भागों में और भारत के मैदानी रीजन में, दक्षिणी भारत के इलाके हैं वहाँ पर कम दिखाई देगा। लेकिन इसका असर होगा तो भारी बरसात दक्षिणी भारत में लगातार रहेगी। 7 नवंबर को भी बरसात रहेगी तो यहाँ पर। और ये है 8 नवंबर का प्रेडिक्शन। उत्तर भारत से पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलने की वजह से यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू होगी और नया पश्चिमी विक्षोभ विशेष रूप से 10 नवंबर के बाद में आने वाला है, जो कि थोड़ा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ होगा। उसकी वजह से प्रदूषण भी बढ़ेगा, बादल भी दिखाई देंगे और धुंध जैसा मौसम बन सकता है पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों में। देखिएगा तो विशेष तौर से ये है 8 नवंबर का प्रेडिक्शन। तो 8 नवंबर को लो प्रेशर बना रहेगा सिस्टम, ऐसा लग रहा है। हो सकता है वेलमार्क सिस्टम बना रहे। और 8 नवंबर के बाद में 9-10 नवंबर को ये कमजोर पड़ता जाएगा और दक्षिणी भारत की तरफ चला जाएगा। केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के दक्षिणी इलाके हैं, वहाँ पर बरसात की संभावना बनी ही रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में तो विशेष तौर से मैं बात करूँ तो 5 नवंबर आज से लगाकर कह सकता हूँ कि 10 नवंबर तक भारी बरसात की गतिविधियाँ रहेगी। और ये है विशेष तौर से बताते चलूँ तो 9 नवंबर का प्रेडिक्शन। उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ दाखिल होंगे, गिलगित के ऊपर, लद्दाख के ऊपर, और यहाँ पर हल्की फुल्की बरसात शुरू हो सकती है शायद। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश का इलाका है वहाँ पर, और पूर्वोत्तर राज्यों के इलाके हैं वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बना हुआ होगा लो प्रेशर, तो यही लो प्रेशर दक्षिणी भारत में जमकर बरसात देने वाला है। और देखते चले तो ये है 10 नवंबर का प्रेडिक्शन। 10 नवंबर है, 10 नवंबर को ऐसा रहेगा मौसम शायद। गिलगित के ऊपर बरसात और स्नोफॉल देखा जाएगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तक भी बादल छाएंगे। पहाड़ी रीजन के इलाकों, पहाड़ी ऊंचाई वाले पहाड़ी पर बरसात के साथ में कई इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत के पूरे इलाके हैं, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा शायद, ऐसा लग रहा है। लेकिन जो लो प्रेशर बना हुआ होगा वो धीरे धीरे तटीय भागों की तरफ बढ़ेगा, तो उसका प्रभाव देखिएगा तो भारी बरसात दक्षिणी भारत में लेकर आ रहा है। और कुछ कहूँ तो यहाँ पर पश्चिमी बंगाल के तटीय भाग, उड़ीसा के तटीय भाग, आंध्र प्रदेश के भी पूर्वी उत्तरी तटीय भाग है, वहाँ तक भी बरसात पहुँच सकती है, ऐसा लग रहा है। 11 नवंबर को उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का ज़्यादा जोर रहेगा। गिलगित के ऊपर बरसात की संभावना और बर्फबारी की संभावना रहेगी। लद्दाख में भी रहेगी, जम्मू कश्मीर में भी रहेगी बरसात और स्नोफॉल की संभावना। पंजाब के उत्तरी इलाकों तक काफ़ी ज़्यादा घने बादल छा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपर भी बरसात के साथ में कई इलाकों में स्नोफॉल देखा जा सकता है। उत्तरी जो भाग है ना इन दोनों राज्यों में, वहाँ पर। बाकी मैदानी इलाकों में तो मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन पंजाब में उत्तरी भागों के ऊपर बादल छा सकते हैं। मध्य भारत में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में लगातार बरसात बढ़ती रहेगी। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिण क्षेत्र है वहाँ पर, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग है वहाँ पर बहुत भारी भीषण बरसात की संभावना बनी रह सकती है। ये है 12 नवंबर का प्रेडिक्शन। 12 नवंबर को आप देखिएगा तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इलाकों में बरसात और स्नोफॉल की संभावना रहेगी। और मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, इन इलाकों में मौसम लगभग शुष्क रहने वाला है। बाकी कर्नाटक से तेलंगाना और केरल तक भारी बरसात रहने वाली है। और इसी प्रकार से देखिएगा तो ये है 13 नवंबर का प्रेडिक्शन। 13 नवंबर को भी उत्तर भारत के इलाकों में हल्का पश्चिमी विक्षोभ होगा तो बरसात हल्की दर्ज की जाएगी। और दक्षिणी भारत में तो बरसात की संभावना लगभग समूचे राज्यों में रहेगी दक्षिणी भारत के, जिसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, राज्य, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के दक्षिणी भाग है, वहाँ पर भारी से बहुत भारी बरसात रहने की संभावना नजर आ रही है। 14 नवंबर के आसपास देखिएगा तो उत्तर भारत की तरफ हल्का मध्यम दर्जे का पश्चिमी विक्षोभ फिर से आता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर से ये हल्का मध्यम दर्जे का पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है ना,
तो इसके प्रभाव से पहाड़ी रीजन में, गिलगित में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक फिर से बरसात बढ़ने की संभावना है और स्नोफॉल भी काफ़ी जगहों पर अच्छा हो सकता है। और ऐसा लग भी रहा है कि 15 नवंबर के बाद में उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं ना, वहाँ पर अच्छी खासी स्नोफॉल और बर्फबारी भी होगी और बरसात भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। लेकिन मैदानी इलाका है ये इलाका, यहाँ पर लग रहा है कि 15 नवंबर के बाद में कई जगहों पर उत्तरी भारत का जो मैदानी इलाका है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, राजस्थान के कुछ उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाका है ना, वहाँ पर हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती है। कई जगहों पर मध्यम दर्जे के शावर भी आ सकते हैं 15 नवंबर के बाद में, ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि 15 नवंबर से पहले आए, तो विशेष तौर से जो 11 नवंबर वाला पश्चिमी विक्षोभ है, यानी 10 नवंबर के बाद में जो पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है 11 और 12 नवंबर को, तो उसके प्रभाव से शायद बरसात बढ़ भी सकती है, क्योंकि वेदर मॉडल चेंज हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है। दक्षिणी भारत में बरसात लगभग सभी क्षेत्रों में भारी रहेगी, भारी से बहुत भीषण बरसात रहेगी। मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अच्छा सा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पूरा वीडियो